हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट वर्ल्ड। दोस्तों, जब हम अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात से दूर हो जाते हैं तो बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक लड़की लतीफ़ा हाशमी की कहानी। दोस्तों, 2004 में यूरोपियन मुल्क बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स में एक अजीब केस चल रहा था। यहाँ अदालत में एक ऐसा केस सुना जा रहा था जो बहुत ज़्यादा अजीब था। ये केस एक लड़की लतीफ़ा हाशमी का था। लतीफ़ा हाशमी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसकी मौत हो चुकी है। अदालत में 3 आदमी और 3 औरतें कटहरे में खड़ी हैं। इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने ही लतीफ़ा हाशमी को मारा है। दोस्तों, इन लोगों में से एक लतीफ़ा का शौहर भी था। लतीफ़ा हाशमी के साथ क्या हुआ था? लतीफ़ा हाशमी का ताल्लुक मोरक्को से था। इसकी शादी मुराद नाम के एक आदमी से हुई थी, वही मुराद जो इस वक्त अदालत में मौजूद था। लतीफ़ा की फैमिली और मुराद ये सब लोग बेल्जियम में ही रहते थे। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन यहाँ एक मसला था। लतीफ़ा और इसके शौहर की औलाद नहीं हो रही थी। देखें, अगर औलाद नहीं हो रही तो इंसान को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन अगर कोई सूरत नहीं निकल रही तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। लेकिन हम इंसान अक्सर तोहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं। अगर औलाद नहीं हो रही हो तो ज़रूर लड़की पर किसी जिन का साया है, और यहाँ भी यही हुआ। लतीफ़ा को खुद लगता था कि इस पर किसी जिन का साया है और तभी इसकी औलाद नहीं हो रही। इसके शौहर को भी यही लगता था। दोस्तों, इन दोनों ने फैसला किया कि लतीफ़ा के अंदर से जिन को निकाला जाएगा, और इसीलिए इन्होंने एक आदमी को अपने घर बुलाया जो जिन्नात वगैरह को निकालने का दावा करता था। इसको एग्ज़ॉर्सिज्म कहा जाता है। बहरहाल 23 साल की लतीफ़ा हाशमी का इलाज शुरू हो गया, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगले 1 महीने तक जिन निकालने के नाम पर लतीफ़ा शदीद टार्चर से गुजरी, और वो भी अपने शौहर की आंखों के सामने। लतीफ़ा खुद भी यही चाहती थी। दोस्तों, ये सब कुछ लतीफ़ा के अपने अपार्टमेंट में हो रहा था। जिन निकालने वाले आदमी का नाम अब्दुल करीम था, जैसे हमारे यहाँ आमल होते हैं। इसके साथ इसका एक असिस्टेंट भी मौजूद था। अब हुआ ये कि अगले 1 महीने तक लतीफ़ा को हर दिन भर भर के पानी पिलाया जाता और इसको पूरा दिन सिर्फ 2 चम्मच दही का दिए जाते। लतीफ़ा के फेफड़ों में पानी बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, लतीफ़ा के गले में उंगलियां डालकर जिन को बाहर निकालने की कोशिश की जाती थी, यहाँ तक कि इसको डंडों से भी मारा जाता था। इसके अलावा लतीफ़ा को नहाने के लिए शदीद गर्म पानी दिया जाता था। यह सब कुछ उस आमल के कहने पर हो रहा था ताकि लतीफ़ा के अंदर से जिन निकाला जाए। जिन ने तो क्या निकलना था, लतीफ़ा आस्ता आस्ता शदीद बीमार होना शुरू हो गई। इसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन इसके शौहर ने कोई स्टेप नहीं लिया। 1 महीना शदीद टॉर्चर के बाद लतीफ़ा की मौत हो गई। औलाद के चक्कर में लतीफ़ा खुद इस दुनिया से जा चुकी थी। ये 5 अगस्त 2004 का दिन था। लतीफ़ा का शौहर अब शदीद परेशान था। इसने इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन किया और इनको कहा कि इसकी बीवी बाथरूम में गिर गई है और इसको सांस नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, जब लतीफ़ा की लाश को एग्जामिन किया गया तो साफ पता चल रहा था कि इसको शदीद टॉर्चर किया गया है। इसकी बॉडी पर जख्मों के निशान थे और इसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। लतीफ़ा के माँ बाप और इसका भाई शदीद गम में थे, और इसके साथ साथ वो काफ़ी गुस्से में भी थे। और दोस्तों, वो बहुत ही शौक थे कि लतीफ़ा को किस अजियत से गुजरना पड़ा। 2004 में ये केस अदालत में शुरू हुआ। 6 लोग इस केस में मुलज़िम थे। एक लतीफ़ा का शौहर, एक वो आमल और इसका असिस्टेंट, और 3 औरतें जो जिन्नात वगैरह निकालने का दावा करती थी। यानी इनकी पूरी टीम थी। दोस्तों, ये केस कई साल तक चलता रहा और फाइनली इन लोगों को 20 से 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ऐसे केस हमारे मुल्क में भी नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, जब हम अल्लाह ताला के अहकामात से दूर हो जाते हैं तो बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाती थी। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।